भारत को सिफारती महाज पर भी पछाड़ने की तैयारी, आलमी बरादरी को जारियत से आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप भेजने का फैसला। हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी और खुर्रम दस्तगीर भी शामिल होंगे। पीपी चेयरमैन मुल्क की खिदमत के लिए पुरज़्म। एक्स पर पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कबूल करने पर फख्र है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का भारत के साथ कशीदगी में कमी की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। हर कीमत पर मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। और BSL सीज़न 10 अफवाज पाकिस्तान के नाम। मैच के दौरान बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल महारत और अज़्म से चंद ही घंटों में भारतीय जारियत को पसपा किया। वतन के सबूत सीसा फिलाई दीवार बने। कौम के बेटों ने गैर मामूली बहादुरी के साथ दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। सदर मुमलिकत की मार्का हक में पेशावराना महारत की तारीफ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर अफसरों और जवानों को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का गुजरावाला कैंटोनमेंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर का दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, कौम को अपने मुहाफिजों पर फख्र है। कौमी सलामती के लिए सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज में बोलना खुश आइन। पार्लियामेंट ने भी निहायत मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए फौज का हौसला बढ़ाया। मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत अज़म से वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ की वजीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबियों से आगाह किया। लीगी सदर से इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने दुश्मन का झूठ पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। मशरिक के बाद मगरबी सरहद पर रुसवाई भी भारत का मुकद्दर। जल्द जख्म चाटेगा। अब इन दहशत गर्दों को भी मलियामेट कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, मोदी सरकार अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी में मुलव्वस। कलअदम BLA और TTP के दहशत गर्द भारतीय एजेंट हैं। जिन राफेल जहाजों पर भारत को बहुत फख्र था, वो पतंगों की तरह काट डाले। मार्काए हक कौमी इत्तेहाद और वहदत का बाइस बना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम तारीख में अमर हो चुका है। बहादुरी की दास्तानें निसाबी कुतुब में पढ़ाई जाएंगी। आने वाली नस्लें फख्र महसूस करेंगी। बरतानिया का सिंतास मुआहिदे की पासदारी पर जोर। पाकिस्तान और भारत कशीदगी में कमी लाएं। अमेरिका के साथ मिलकर पायदार और मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें की जाएंगी। खित्ते में तनाज़े किसी के हक में बेहतर नहीं। बरतानवी वजीर खारजा की रॉयटर से गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर बरकरार रखने के लिए पुरुमीद। कहा, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगी। डेविड लेमी की वफाकी वजीर दाखिला से भी मुलाकात। दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। पाकिस्तान और भारत एटमी तसादुम के दहाने पर थे। वो मकाम आ गया था जौहरी जंग छिड़ जाती। दोनों के दरमियान जंग बंदी बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शानदार बातचीत हुई। पाकिस्तान की ख्वाहिश है वो अमरीका से तिजारत करे। पाकिस्तानी ज़हीन लोग और हैरत अंगेज चीजें बनाते हैं। पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी। मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी TV से गुफ्तगू। कहा, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी करार। जो कहते थे फौज अपना काम नहीं कर रही, अब देख लें काम किया या नहीं। इनसे पूछा जाए फौज के खिलाफ क्यों बोलते थे। DG ISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। कहा, भारत के खिलाफ कामयाबी असल में अमन की फतह। दुश्मन के नापाक अज़ाइम के खिलाफ मुत्तहिद रहना होगा। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। नौजवानों की मुल्क के लिए काविशें निहायत अहम करार।
पाक फजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस पाकिस्तानी अफवाज की बड़ी कामयाबी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ फतह ने सब कुछ बदल के रख दिया। पाकिस्तान सियासी, इक्तसादी और सलामती के बहरानों में घिरा था। तनाज़े ने अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा कर दी। कामयाबी से मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। शहबाज शरीफ के सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए जवाबात। कहा, टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। बानी की तमाम गुफ्तगू का खुला इशारा मेरी तरफ था। वकील के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा, बानी ने इल्जाम लगाया था नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए रिश्वत की पेशकश की। उस वक्त अब्बास शरीफ का इंतकाल हो चुका था। सिर्फ हम 2 भाई ही हयात थे। समाअत 26 मई तक मुलतवी। पहले रियासत मुखालिफ इकदामात बंद करें, बाइख्तियार मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दें। बैरिस्टर गौहर की सियासी जंगबंदी की तजवीज़ पर नून लीग ने शराइत बता दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI यकतरफा फायरिंग कर रही है। तहरीक इंसाफ में किसी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर में 5 अक्टूबर को जलाओ गिराव के 3 मुकदमात। सलमान अकरम राजा की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में जल्द सड़कों पर निकलने का इशारा। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से रूस तक रेल और रोड के जरिए मुंसलिक होने का ख्वाहिशमंद। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने 6 मुमकिना तिजारती राहदारियों की निशानदही कर दी। काज़ान फोरम से खिताब करते हुए कहा, ट्रेन के पायलट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। अब्दुल अलीम खान की रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर बातचीत। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान। अगले माली साल महंगाई की शरह 7.7 रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल कर्ज टू GDP तनासुब 71.9% रहने की पेशगोई। IMF ने पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध हुकूमत की बजट तैयारियां। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% तक इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट 1000 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, विफाक ने बजट के लिए हमसे कोई तजावीज़ नहीं मांगी। वज़ीर आला पंजाब का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़ेरे गौर दरखास्तें जल्द निपटाने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। फ्लेवर्ड तंबाकू की आड़ में आइस और हेरोइन का बेजा इस्तेमाल। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल समेत कराची के पोश इलाकों में शीशा कैफेज मनशियात के अड्डे बन चुके। बासर अफराद की सरपरस्ती। पुलिस भी मकरूह धंधा रोकने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट का शीशा कैफेज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म भी धुएं में उड़ा दिया गया। सूरज तप गया। शदीद गर्मी की लहर। दादू में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री पर पहुंच गया। सिब्बी, सक्खर 46, नवाबशाह और मुल्तान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद 44, लाहौर, पेशावर, तुरबत 43 और इस्लामाबाद में पारा 41 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 3 से 4 रोज तक बरकरार रहेगी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में पारा 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इसराइल का गजा में नया ऑपरेशन। खान यूनिस, जबालिया और बैतुलहिया में बमबारी। 24 घंटों में 153 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज में 45 बच्चों समेत 250 शहादतें। हजारों फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। हमास की दोहा में इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर की तस्दीक। गजा की सूरत हाल पर इराक में अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस। सऊदी वजीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। खित्ते में अमन 2 रियासती हल से ही वाबस्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। हमास गजा का कंट्रोल छोड़ दे और हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अपील। मिस्र और दीगर ममालिक की फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद।